नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ महात्म का 22वां अध्याय। तो आइए विलंब न करते हुए कथा शुरू करते हैं। वेद निधि ने महर्षि लोमस से पूछा, प्रभु देवदूति कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे? तथा उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूति निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे तथा जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवदूति चंद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गए थे। उनकी तप क्षीर्ण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों तथा नाड़ियों व नसों के रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभा मंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भक्त देवदूति प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्ति के परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन माघ मास की एकादशी को वह मग्न मन से भगवान का पूजन कर रहे थे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आ उपस्थित हुए। जब देवदूति ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षातिरेक ने उन्हें रोमांचित कर दिया। वे अपनी सुध बुध भूल कर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारते रहे। अपने भक्त देवदूति की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवदूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मग्न देवदूति ने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे करुणानिधि कमल नयन शेष साई देवादिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों, ऋषियों तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शन से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं आपसे मांगूं? हे करुणानिधि, हे दया के सागर दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी और अन्य कोई कामना नहीं है। केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवदूति के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त प्रवर देवदूति, तुम्हारी कामना नीति धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्त जनों के समस्त पापों और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक पापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। मेरा यह वचन
संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूती से ऐसा करने के पश्चात भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवदूती पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, आगे की कथा हम कल सुनेंगे। माघ महात्म का 22वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हो गया है। कल हम सुनेंगे माघ महात्म का 23वां अध्याय। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।